बहुत सवाल पूछते हैं, वेलकम लो, आप सत्संग सुनना शुरू करो, इस सब सवालों के जवाब उन्हीं में है। लेकिन फिर भी ये जवाब इससे क्लियर रहेगा, जब जीती ही सूरज शब्द में समाती है तो उस अनुभव के बाद सूरज वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि कर्मों का बंधन तो खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों का बंधन खत्म हो गया। कर्मों का बंधन खत्म करके आपने जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, संभालना कहाँ है, इसका बोध होता है। जब सूरज शब्द में लीन होती है तब आपको एक ऐसा घर पता लग जाता है जहां पर आपने रहना है। घर में ही घर दिखावे, ये पानी में इसलिए बोला जाता है। एक घर हो गया नकली, ये शरीर जिसे तीन मुख कहा जाता है, ये नकली है। और जो इस नकली घर में असली घर ढूंढ रहे हैं, कोई बेकुटी में लगा हुआ ढूंढने, ये नकली घर में असली घर ढूंढ रहे हैं, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है कि परमात्मा ही बचाए नहीं। अब असली घर कहाँ है? असली घर है नकली घर के बाहर, जहां पे सूरज लीन होती है, तीन लोक को छोड़ के चौथे लोक में लीन होती है, जिसको बोल रहा है तीन लोक हैं देह में और रोम रोम में धाम। सतगुरु न पाइए सार शब्द निज नाम। बिना सतगुरु के सार शब्द यानी कि विदेही ज्ञान नहीं होता है। देह में ढूंढोगे तो देही ज्ञान है और आत्मा में ढूंढोगे तो विदेही ज्ञान है। जून में ढूंढोगे तो देही ज्ञान है, अजूनी में ढूंढोगे, अजूनी सेवन, अजूनी यानी जूनों से रहित। ये तोता पिंजरे में फंसा हुआ है, अगर वो अपने आसमान को पिंजरे में ढूंढेगा उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। आसमान पिंजरे से बाहर है, जहां उसने निगम चांद से जाना है, उड़ के जा सकता है। वो वही ताल है जो शरीर से बाहर करती है सीधे, नहीं तो चीड़ी की ताल, मगरी की ताल, मछली की ताल, ये सब शरीर में रह जाती हैं और आपका जीवन, अनमोल जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही बात करी है बस, चमक विहंगम चार हमारी, और कहे कबीर सतगुरु देता खुले पाठ शब्द झनकारी, इंडिया में के पास सो देश हमारा है, करने दीदार नहर में पता। यही विहंगम चार है। विहंगम चार में कोई रूहानी मंडल नहीं आते कि कोई कहेगी 5 रूहानी मंडल में जाएंगे, ओके नहीं जाएंगे, बाईपास। कि कोई कहे कि 5 शब्द सुनाई देंगे, हमें नहीं सुनेंगे, बाईपास। हर चीज को बाईपास करते हुए सीधे विहंगम ताल से सीधे सत्य पे निशाना लगेगा। निशाना के मारे संत सुजनान, लेकिन ये निशाना नहीं लगा पाएगा जिसको अर्जुन जैसा ज्ञान हो जाएगा। जब अर्जुन को पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे, तो उसने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है मुझे, तो और तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कोई रूहानी मंडल नहीं दिखना चाहिए, कोई 5 शब्द नहीं सुनने चाहिए, कोई रंग बिरंगे, कोई कुछ नहीं दिखना चाहिए, सीधा परमात्मा की चरणों। इसी को गरीबदास जी ने बोला सतगुरु के लक्षण कहूं, लक्षण है। तुम लक्षण देख रहे थे, जो लक्षण बताए गए, नहीं 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 ये तो मुझे नहीं हो रहा है, तो कितने खुश थे, शुक्र है, बीमार हूं लेकिन कोरोना के लक्षणों से दूर हूं, वरना आधी लाख तो ऐसी निकल जाती। तो इसी प्रकार सतगुरु जो आपने कर लिया है, सतगुरु तो नहीं बोलूंगा, जो भी गुरु आपने कर लिया है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल, ये 5 रूहानी मंडल वाला अचल अवस्था में नहीं रहना है, एक पार किया दूसरा पार किया। अचल का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान देना। अचल आत्मा है, हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, अबोध है, अडोल है, अचल है। पहले तुम्हें आत्मा का ज्ञान देवे, उस अचल अवस्था का ज्ञान देवे कि कहां पे जोत तोड़ना है, जहां अचल है। अचल है
तो तुम्हारी सुरत भी अचल हो जाएगी। और चलता हुआ नाम है तो तुम्हारी सुरत भी चलती रहेगी। जैसे श्वास वाला नाम है, चलने वाला नाम है, श्वास आई श्वास गई, श्वास आई श्वास गई। अब इसमें अगर किसी गुरु ने तुम्हें रमा दिया तो जो खुद आ और जा रही है उसमें तुम्हारी सुरत कैसे स्थिर हो जाएगी भाई? तुमने एक बच्चे को झूले पे लटका दिया, जो झूला ही गोल गोल घूम रहा है, तुम्हारा बच्चा स्थिर कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें अचल तो पता ही नहीं है। वो झूले की जो कील है, किल्ली, जैसे घड़ी की तीनों सुइयां चल रही है, लेकिन घड़ी की जो तीनों सुइयां जहां जुड़ी हैं, जिस कील में, वो कील नहीं चल रही है, वो अचल है। जैसे चक्की चल रही है लेकिन चक्की के बीच में जो कील है वो अचल है। उस चक्की की कील से जुड़ जाना है, जिसको बोला गया है काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, और निर्गुण सरगुण दो पाट ले पाने जीव के साथ। कोई निर्गुण को पकड़ के बैठ गया, कोई सरगुण को पकड़ के बैठ गया, कोई निराकार को भगवान मान के बैठ गया, कोई साकार को भगवान मान के बैठ गया। जबकि परमात्मा निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानहारा। नहीं समझ में आता है, इसलिए चक्की में नहीं घिसना है, निर्गुण और सरगुण की चक्की में नहीं घिसना है, किल्ली के संग जुड़ जाना है। जो किल्ली संग लाग रहा बाल न बाका होए, उस कील से जुड़ो भाई।